हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्रक और आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे आकलन 10 से कंटिन्यू। सबसे पहले आकलन 10 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें एक गद्यांश से पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार एक हंस और कौवे में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक वृक्ष पर बैठे दोनों बातें कर रहे थे, किंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग था। हंस बहुत ही सज्जन स्वभाव का था, कौवा दुष्ट था। अचानक उस वृक्ष की छाया में एक मुसाफिर आराम करने के लिए आया। वह अपनी चादर बिछाकर सो गया। पेड़ पर बैठे हंस ने अपने पंख फैला लिए ताकि मुसाफिर को धूप नहीं लगे। कौवे को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मुसाफिर के ऊपर ढेर सारा कूड़ा गिरा दिया। जब मुसाफिर की आंख खुली तो उसे बहुत क्रोध आया। इस गद्यांश में जिन दो पक्षियों के नाम है वे हैं कौवा और हंस। पेड़ के नीचे सो रहा था मुसाफिर। हंस ने पंख फैलाए क्योंकि छाया करने के लिए। हंस का स्वभाव कैसा था? हंस का स्वभाव बहुत ही सज्जन स्वभाव का था। आप हंस व कौवे से किससे दोस्ती करना चाहोगे और क्यों? हम हंस से दोस्ती करना चाहेंगे क्योंकि हंस अच्छे स्वभाव वाला व परोपकार करने वाला है। गद्यांश को पढ़कर के कोई 3 प्रश्न बनाए। तो हंस की दोस्ती किससे हुई? हंस का स्वभाव कैसा था? हंस ने मुसाफिर के लिए क्या किया? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताएं। मुसाफिर अर्थात राहगीर, क्रोध अर्थात गुस्सा। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 10। अब देखेंगे आकलन पत्रक 11, जिसमें क्वेश्चन है मुझे अपने पिताजी को पत्र लिखना है। मैं संबोधन में क्या लिखूंगा? क्योंकि पिताजी बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आदरणीय पिताजी। दुकानदार में दार लगता है, दुकानदार शब्द बनता है। धन में वान लगने से कौन सा शब्द बनेगा? प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय देखिए, दार यहाँ पर प्रत्यय जुड़ गया, दुकान में तो दुकानदार हो गया। इसी तरह से प्रत्यय जुड़ेगा वान अगर धन में, तो ये हो जाएगा धनवान। किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बे उपसर्ग कहीं नहीं दिख रहा है, तो वो बताइए। तो देखिए, बेजान, बेईमान, बेदाग सभी में है, तो किस शब्द में नहीं है? तो ये तो आंसर नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? वाक्य में विराम चिन्ह होगा। तुम्हारा नाम क्या है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नीचे लिखी कहानी में विराम चिन्ह हटा दिए गए हैं, आप इनके स्थान पर सही करें। तो आपको देखिए सही करके लिखना है। जैसे एक खरगोश था, पूर्ण विराम, वह पेड़ के नीचे सो रहा था, पूर्ण विराम। अचानक जोर की आवाज हुई, धम, तो कॉमा हो जाएगा। खरगोश उठ बैठा, कोना कॉमा, वह बोला अरे, यहाँ पर आ जाएगा विस्मय बुद्धिक चिन्ह। क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, कॉमा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पूर्ण विराम चिन्ह। उसे लगा आसमान गिर रहा है, पूर्ण विराम चिन्ह। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको वाक्य को शुद्ध करना है। आज पहाड़ पर बर्फ गिरी है। ये बर्फ नहीं होता है, ये होता है आज पहाड़ पर बर्फ गिरी है। राजू व गोलू स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ हो जाएगा राजू और गोलू स्कूल जा रहे थे। प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए। सेठ में आनी जोड़कर के हो गया सेठानी। इसी तरह से हो जाएगा जीव में एक जोड़ने पर जैविक, मित्र में ता जोड़ने पर मित्रता, फल में वाला जोड़ने पर फल वाला। नीचे लिखे चिन्हों के नाम लिखें। यह है पूर्ण विराम चिन्ह, यह है प्रश्नवाचक चिन्ह, यह है अल्प विराम कॉमा जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, और यह है अर्धविराम। विद्यालय में अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र किसको लिखेंगे? प्रार्थना पत्र हम लिखेंगे प्रधानाध्यापक को। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 11। अब देखेंगे आकलन पत्रक 12, जिसमें क्वेश्चन है नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों में विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर आपको जो रेखांकित शब्द है उसकी विलोम शब्द लिख करके वाक्य को पूरा करना। जैसे दिन में सूरज, दिन का हो जाएगा अपोजिट विलोम शब्द रात, रात में चांद निकलता है। स्लेट का रंग काला होता है, काला का हो जाएगा सफ़ेद, और कागज का रंग सफ़ेद होता है। अखिल का घर जयपुर के पास है, लेकिन अनंत का घर जयपुर से क्या है? दूर है। विमल कल अजय के घर गया था और अजय आज विमल के घर आया है। कल का हो गया आज। कविता को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रंग बिरंगी मेरी पतंग, सरसर उड़ती मेरी पतंग, फरफर उड़ती मेरी पतंग, आसमान में उड़ती जाती, खेल तमाशे खूब दिखाती, ऊपर जाती नीचे आती, कभी पलटती गोता खाती, चंचल नटखट मेरी पतंग, सबके मन को खूब लुभाती। तो यहाँ इससे रिलेट देखिए कविता है, जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर करना है। चंचल शब्द का अर्थ होता है लगातार गतिशील रहना, उछल कूद करते रहता है जो बच्चा, उससे बोलते हैं ना ये तो चंचल है। पतंग उड़ाने में आनंद आता है जब ना तेज हवा हो न धीमी हवा हो, मीडियम जब हवा चल रही होती है। सबके मन को लुभाती पतंग का अर्थ है सभी के दिल को आकर्षित करती है, सबको अच्छी लगती है, सभी इससे खेलना चाहते हैं, उपयुक्त सभी। आसमान का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? आकाश। कविता में आई युग्म शब्द लिखिए। रंग बिरंगी,
सर सर फर फर खेल तमाशे, युग्म शब्द जिसमें युग्म चिन्ह जुड़ रहा है। देखिए, पतंग उड़ाने से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं? पतंग में तंग डालते हैं, चरखी लाते हैं, माजा लाते हैं। इस कविता को नाम दीजिए। तो यहाँ पर पतंग की बात हो रही है जो कि रंग बिरंगी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इसे रंगीली पतंग। गाय की दूध की पौष्टिकता का एक छोटा सा विज्ञापन बनाइए आपको। तो गाय की दूध की पोस्टर बनाना है गाय के दूध के विज्ञापन का, जिसमें आपको पौष्टिकता बतानी है कि उसे क्या क्या मिल सकता है आपको। तो देखिए, पौष्टिक आहार गाय का दूध बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धजन के लिए, सभी के लिए बहुत उपयुक्त होता है। एकमात्र दूध गाय का दूध। तो यहाँ पर इस तरह से पौष्टिक आहार में लिख दिया है हमने, विज्ञापन बना दिया है। बहुत तरह से यूज़ आता है गाय का दूध। गाय का दूध, गाय का घी, सब कुछ एक दवाई की तरह होता है। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 12। अब देखेंगे आकलन पत्रक 13, जिसमें है रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। आपको लिंग बदलना है। जैसे चूहा है तो चूहा का हो जाएगा चुईया, चूहा बिल में घुस गया और चुईया बाहर रह गई। घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी, घोड़ा और घोड़ी घास चर रहे हैं। बालक और बालिका पुस्तक पढ़ रहे हैं। सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन, उस कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से वचन का सही रूप चुनकर रिक्त स्थान भरें। तो जैसे बालिकाएं मैदान में खेल रही हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? खेल रही हैं ना, क्योंकि है के ऊपर अनुस्वार है। इसका अर्थ क्या है कि ये बहुवचन का सेंटेंस है, तो बालिका नहीं होगा, खेल रही है होता तो बालिका आता है। यहाँ पर हो जाएगा बालिकाएं मैदान में खेल रही हैं। हैं ये देखिए, है के ऊपर अनुस्वार है। राम ने बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी, देखिए दी के ऊपर अनुस्वार है। जब वह घर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पर रात आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि अगर लास्ट में आपको अनुस्वार दिख रहा है किसी सेंटेंस के एंडिंग वर्ड पर, एंडिंग शब्द पर, तो यह इसका अर्थ है कि वहाँ पर बहुवचन शब्द आएगा। नीचे दी गई कविता को आनंद से पढ़े, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कल में नथमल से बोली, आंख मीच और मुंह खोल। उसने सोचा होगा मन ही मन, आता है लड्डू मुंह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले उसके मुंह में कितने दांत, और बनावट देख उसकी, फिर मैं बोली अपनी बात। बोल कविता बोल सुनीता, अपने मुंह में कितने दांत। तो ये है दांत देखने का एक गेम चल रहा है बच्चों के बीच में ना। मैंने नथमल से कहा क्या? आंख मीचने को, मुंह खोलने को, दोनों। मुंह खोलने पर मैंने क्या किया? दांत गिने। हमें दांतों को साफ करना चाहिए प्रतिदिन। हमें डेली हमें क्या करना चाहिए? दांतों पर ब्रश करना चाहिए, और रात में सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द हो जाएगा दांत, मुंह, आंख, सभी ये पार्ट है फेस के। हंस ये पक्षी का नाम है। क्या सभी दांत एक जैसे होते हैं? जी नहीं, आगे के अलग होते हैं, साइड के अलग होते हैं, लास्ट में अलग होते हैं ना। दांतों में दर्द कब होता है? जब दांत साफ नहीं करते, वो मुंह में कीड़ा लग जाता है। यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो तो क्या होगा? हम खाना नहीं चबा पाएंगे और साफ व स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे। दांतों की मदद से हम बहुत सारे शब्दों को बोल पाते हैं स्पष्ट। तो देखिएगा आप, जब दांत नहीं होते ना किसी वृद्धजन के, तो उसके जो वर्ड्स है समझ तो आ जाते हैं हमें हालांकि, बट क्लियर नहीं आते हैं। ठीक है, तो क्लियर बोलने के लिए दांत का होना जरूरी होता है। और चबा भी नहीं पाएंगे खाना, वो लिक्विड डाइट पर रहते हैं ना डिपेंड। तो इसीलिए दांतों की आवश्यकता हमें खाने को चबाने के लिए, साफ और स्पष्ट बोलने के लिए। तो इस तरह से डन होता है आकलन पत्रक 13 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा आकलन पत्रक 13, 12, 11 और 10 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी आकलन पत्रक के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहें और हमारे चैनल पर इसी तरह हम और आपकी जो सब्जेक्ट से रिलेट है, इंपॉर्टेंट वीडियोस, बख्शिश से रिलेट है वीडियोस, उन्हें देखने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।